आइए एक्सरसाइज हम 1.3, ठीक है, उसका क्वेश्चन जो है आपका 3 करने वाले हैं। 1.3 का क्वेश्चन 3 भी है, ठीक है, तो उसका 3 हम करने वाले हैं, जिसमें आपसे बोला है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है, यहाँ पर हमसे बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। तो इन्हें अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम कर चुके हैं, जैसा कि हम पीछे पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा है कि उसमें अगर कोई बोलता है हमसे कि अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम क्या करते हैं, उसका विरुद्ध मानते हैं, मतलब परिमेय संख्या मानते हैं। ठीक है, और परिमेय संख्या मानने के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, परिमेय संख्या वाले सारे नियम लागू करते हैं। और परिमेय संख्या वाले अगर सारे नियम लागू हो जाते हैं तो हम बोलते हैं क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अगर कोई भी एक नियम लागू नहीं होता है या कहीं पर्टिकुलर आंसर क्या होता है, गलत आ जाता है, तो हम बोलते हैं परिमेय संख्या नहीं होगी। सही है, जब परिमेय संख्या नहीं होगी तो क्या होगी, आपकी अपरिमेय संख्या होगी। देखो अगर करें तो क्या करेंगे हम, जैसे करने से पहले हम क्या करते हैं, हमें बोला है अपरिमेय संख्या, हम मानेंगे परिमेय संख्या। हम यहाँ पर लिखते हैं, हम लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जो इसने बोला उसका विरोध मानते हैं, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है, अब परिमेय संख्या वाले सारे रूल लगाएंगे इसमें। हमें पता है परिमेय संख्या का रूल क्या होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर ये परिमेय संख्या है तो क्या होगी, P/Q या A/B के रूप में लिखी जा सकती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए 1/√2 जो है उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं कि P और Q क्या है। जैसा कि हम पीछे पढ़े हैं, हमने क्या पढ़ा है, जो P/Q है, एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि क्या है, सह अभाज्य है। और सह अभाज्य का मतलब आप जानते हो कि ऐसी भिन्न जो जैसी है वैसी रहती है, कटे ना। कहने लगे 2/7 या इसी रूप में रहेगी। अब इसे लिखते 14 सपोज करो यहाँ पे लिख दे 14/8, तो बताओ क्या यह भिन्न इसी रूप में रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि आपको पता है 2 पे 14 होता है और 2 चौक 8 होता है, कुल मिला कितना है 7/4। तो ऐसे ही कुछ होता है। तो कुछ भिन्न ऐसी होती हैं जो जैसी हैं वैसी रहती हैं, और कुछ भिन्न ऐसी होती हैं जो कटने के बाद दूसरा रूप धारण कर लेती हैं। ठीक है, तो कटती क्यों, क्योंकि उनमें कोई नंबर कॉमन होता है। तो फिलहाल अभी इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। अभी हमें क्या ध्यान रखना है कि कुछ भिन्न ऐसी होती हैं जो, ठीक है, जैसी होती है वैसी रहती है, उन्हें बोलते हैं हम सह अभाज्य, या फिर बोल सकते हैं कि उनमें कोई नंबर कॉमन नहीं होते, इसलिए क्या बोलते हैं, सह अभाज्य। 2 और 7 में क्या है, कोई नंबर कॉमन नहीं, इसलिए बोल सकते हैं 2 और 7 क्या है, सह अभाज्य। तो ऐसे कुछ हम यहाँ पर करने वाले हैं। हमने यही माना कि ऐसी भिन्न मानी या ऐसा अंश और हर माना है जो क्या है, एक दूसरे को नहीं काट रहा, मतलब कॉमन नहीं है। तो हम लिखेंगे 1/√2 बराबर P/Q, और जिसमें P, Q क्या है, सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब समझ गया ना, कि मतलब जिनमें कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो P, Q में सह अभाज्य है। सह अभाज्य होने की वजह से आप बोल सकते हो, ठीक है, इनमें कोई नंबर कॉमन नहीं होगा। फिलहाल हम इतना लिख रहे हैं, P, Q सह अभाज्य है। अब देखो अगर सह अभाज्य है तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो अंडररूट दे रखा है इसे हटाने की कोशिश करते हैं। सही है, कैसे हटाने की कोशिश करते हैं वो देखो, आप लिखते हो यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, आप क्या लिखते हो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब दोनों पक्षों का वर्ग करते हो तो आप क्या पाते हो यहाँ से, कि जो 1/√2 है उसका स्क्वायर होगा, और स्क्वायर होने पर क्या होता है, रूट जो है वो हट जाता है। ठीक है, फिलहाल हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर 1/√2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, P/Q का होल स्क्वायर, क्योंकि हम दोनों पक्षों का वर्ग करे हैं। ठीक है, वर्ग क्यों करे हैं ये आपको पता है, क्यों करे, क्योंकि यहाँ पर रूट हटाना होता है। सही है, ये चीज ध्यान रखना। अगर सपोज करो इसके आगे कोई संख्या लिखी होती तो हम तो संख्या को इधर भेज देते हैं। सही है, ये चीज ध्यान रखना। मतलब हमें सिर्फ यहाँ पर कौन सा रोकना है, सिर्फ रूट वाला रोकना है। ठीक है, अब क्वेश्चन हो जाए कि यहाँ पर 1 है, 1 को क्या करें, तो कोई दिक्कत नहीं, उसे आगे हल कर लेंगे। ठीक है, पहले हम रूट का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है रूट हट जाएगा तो मिलेगा 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 2। ठीक है, क्योंकि हमें पता है √2 से मतलब जो रूट है वो स्क्वायर से हट जाएगा, तो कुल मिला के इसके अंदर जो होता है वो बचता है। ठीक है, ध्यान रखना। √5 का स्क्वायर कितना होगा, 5। कोई बोले √6 का स्क्वायर कितना होगा, 6। कोई बोले √10 का स्क्वायर कितना होगा, 10। मतलब स्क्वायर लगने पर रूट क्या होता है, हट जाता है, उसके अंदर जो नंबर होता है वो लिख देते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो यही हमने करा यहाँ पर 1/√2 जो था, इसमें रूट हटा दिया 2 से, तो 2 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बराबर। अब P का स्क्वायर होगा P² और Q का स्क्वायर Q²। ठीक है, हाँ अब देखो है क्या, आपको पता है इनकी गुणा करोगे, और गुणा करने पर देखो क्या करोगे, आप जब गुणा करोगे तो Q किससे गुणा करोगे, क्या मिलेगा, Q², और यहाँ 2 किससे गुणा करोगे, कितना मिलेगा, 2P²। ठीक है, या फिर देखो क्या बोल सकते हो आप, कि इसे है 2 जो है इसके नीचे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो Q² / 2 बराबर P²। ठीक है, आपकी मर्जी है
क्या मर्जी है। अब आपने देखा क्यू स्क्वायर अपॉन 2 बराबर पी स्क्वायर। आपने देखा है सामान्यतः जो आप सवाल करते हो उनमें अगर मान निकालते हो तो x का मान इधर लिखा जाता है और जो भी संख्या थी वो इधर लिखते हैं। ऐसा तो ना करते कि 5 बराबर x लिखते हैं, ठीक है। अगर ऐसा लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि हमें पता है कि एक तराजू में कोई तराजू है, ठीक है, उसमें क्या कर रहे हो आप, एक में बाट रख रहे हो और एक में आप कोई प्रोडक्ट तोल रहे हो, ठीक है, या कोई सामान तोल रहे हो। तो होता क्या है, आप देखते हो कि यह जो बाट हमने इसमें रखे और यहाँ पर जो भी आपने प्रोडक्ट रखा, ठीक है, दोनों को जब तोलोगे अगर ये इस बाट के बराबर होगा तो क्या होगा, समान हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि इस बार हमने क्या करा, यहाँ से बाट उठा के यहाँ रख दिया और यहाँ पर जो था वो यहाँ रख दिया। तो बताओ तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लेगा तो उतना ही, ठीक है, जितना था उतना ही रहेगा। तो ऐसे कुछ यहाँ पर होता है। अगर हम क्यू स्क्वायर अपॉन 2 बराबर पी स्क्वायर बोले, या फिर हम इसे कैसे बोल सकते हैं, पी स्क्वायर बराबर, बताओ क्या बोल सकते हैं, पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसे ध्यान रखना क्योंकि आपको पता है कि चाहे तराजू में बाट इस तरफ रखो, ठीक है, इस पलड़े में रखो या उस पलड़े में रखो, रहता कैसा है, बराबर, ठीक है, या बराबर तोलता है। हाँ, तो देखो है क्या, हम इसे इस तरह लिख लेंगे, हम लिखेंगे इसे पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2। ऐसा लिखने के बाद देखो क्या करोगे, आप पीछे भी पढ़ चुके हो, क्या पढ़ चुके हो कि अगर किसी संख्या के बट्टे में कुछ दे रखा है तो इसका मतलब क्या है कि यह जो संख्या है जो बट्टे में होती है वो ऊपर वाली संख्या को विभाजित करती है। तो हम बोल सकते हैं 2 जो है वो 4 स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। हम क्या बोल सकते हैं, 2 जो 4 स्क्वायर विभाजित कर रहा है। किसी ने लिखा 16/8, इसका मतलब क्या है कि जो 8 है वो 16 को विभाजित कर रहा है, सही है। तो देखो ऐसे कुछ यहाँ पर है, तो यहाँ से भी ऐसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम कि जो 2 है वो क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः, क्या लिखेंगे, अतः 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। हमने क्या देखा, अतः 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। यदि यह इसको विभाजित करता है तो हमने एक नियम पढ़ा है। क्या नियम पढ़ा है कि यदि कोई संख्या किसी के स्क्वायर को विभाजित करता है तो वो उसको उससे स्क्वायर हटाने के बाद जो बचती है, ठीक है, उसे विभाजित करता है। कहने का मतलब क्या है, वो देखो, अगर सपोज और हमने यहाँ पर लिखा होता 5 का स्क्वायर और बट्टे लिखा होता आपका 5, इसका मतलब ये है कि 5 जो है वो 5 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से स्क्वायर हटा दो तो जो नंबर बचेगा उसे भी 5 क्या करेगा, विभाजित करेगा। सपोज करो हमने लिखा होता 10 का स्क्वायर और बट्टे लिखा होता 2, इसका मतलब क्या है कि जो 2 है वो 10 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। यहाँ से स्क्वायर हटा दो तो हम बोल सकते हैं कि जो 2 होगा वो स्क्वायर बिना, जो यहाँ पर जो भी संख्या होगी इसका स्क्वायर हटाने पर जो बची होगी उसको विभाजित करेगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, स्क्वायर हटाने का जो संख्या बचती है उसे भी विभाजित करेगा 100%, ठीक है। यदि इसके स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, अगर सपोज करो यहाँ लिखा 16 स्क्वायर और यहाँ लिखा तो 4, ठीक है, या सपोज करो यहाँ लिखा तो 2, इसका मतलब यही है कि 2 16 स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो यहाँ से स्क्वायर हटा दो तो जो बचेगा 16, तो 2 16 को भी विभाजित करेगा। तो देखो ऐसे कुछ यहाँ से निष्कर्ष निकलता है। हम बोल सकते हैं 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी स्क्वायर हटा दो यहाँ से तो बचेगा क्यू, तो हम बोल सकते हैं इसीलिए 2 जो है क्या करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, क्या लिखोगे आप, इसीलिए 2 जो है वो क्यू को भी विभाजित करेगा। एक चीज समझ लिया आपने, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, इसे मानने के लिए आप समीकरण 1 मान लेना। अब देखो क्या करोगे, उसके बाद आप इसका सेकंड पार्ट हल करने की कोशिश करोगे। आप लिखोगे यहां पर समीकरण 1 से, देखो समीकरण 1 से आपको क्या दे रखा है, दे रखा है आपको समीकरण 1 से पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं हम, पहले हमने ऐसे करा, अब हम क्या करेंगे, टी का मान निकालेंगे कुछ, ठीक है। कैसे निकालते हैं वो देखो, यहाँ जो भी होता है क्यू होता है, पी होता है, जो भी होता है, ठीक है। सपोज करो यहाँ पर जो भी होता है उसके अलावा हम क्या मानते हैं, ऐसा नंबर मानते हैं जो 2 के साथ लिखा जाए। कहने का मतलब क्या है, आप लिखोगे यहाँ पर, लिखोगे यदि क्यू बराबर कितना मानोगे, 2t 2c, ठीक है। क्या मान लो, क्यू बराबर 2c या फिर क्यू बराबर 2t या फिर 2 मतलब क्यू बराबर 2x, ठीक है। मतलब c की जगह कुछ भी मान सकते हो, लेकिन साथ में क्या रहना चाहिए, 2। ये चीज ध्यान रखना, मतलब यहाँ जो रखा है वो जो यहाँ लिखा होता है वो लिखते हैं, ठीक है। उसके साथ में कुछ भी लिख दो, वो आपकी मर्जी है। अब देखो है क्या, आप लिखोगे यदि q बराबर 2c स्क्वायर हो तो, आपने क्या करा, यदि q बराबर 2c स्क्वायर हो, मतलब सॉरी 2c हो तो आपको पता है p स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, बताओ q की क्या रखना आपको, 2c और उसका होल स्क्वायर और बटे 2। अब आप जानते हो क्या करते हो, आपको पता है पी स्क्वायर बराबर करने का 2 का स्क्वायर होता है 4c स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हो आप, 2 पी स्क्वायर बराबर मिलेगा आपको 2 दूनी 4 यानी 2c स्क्वायर। इसे थोड़ा सा और हल करेंगे तो हम बोल सकते हैं पी स्क्वायर और जो 2 जो इसके नीचे आ जाएगा हम बोल सकते हैं यहाँ से c स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा
पी स्क्वायर अपन 2 या पी स्क्वायर अपन 2 बराबर कितना मिलेगा सी स्क्वायर। अब देखो है क्या, यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, यहाँ से वही निष्कर्ष निकल रहा है जो हम पीछे कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं कि 2 क्या कर रहा है, क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, 2 जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो हम यही लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ से लिखेंगे अतः 2 पी स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित करता है। ठीक है, 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। अगर यह इसे विभाजित करता है, अब देखो अतः 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, हमने पढ़ा है अगर कोई संख्या किसी के स्क्वायर को विभाजित करती है तो उससे स्क्वायर हटा दो, बचने पर जो संख्या बचेगी ठीक है उसे भी विभाजित करेगी। कहने का मतलब क्या है कि 2 जो है कि स्क्वायर को विभाजित करती है तो यहाँ से स्क्वायर हटा दो तो बचेगा क्यू, तो 2 क्यू को भी विभाजित करेगा। तो कहने का मतलब क्या है, आपने वही लिखा 2 क्यू को विभाजित करेगा, तो ऐसे कुछ यहाँ पर लिखेंगे, हम लिखेंगे इसीलिए 2 क्या करेगा, पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, को भी विभाजित करेगा। अब देखो इतना आपने देखा, इतना लिखने के बाद अब देखो एक निष्कर्ष निकालो। क्या निष्कर्ष निकालो, उससे पहले कुछ बातें समझ लो। आप पीछे भी समझ चुके हो ठीक है, फिर भी देख लो है क्या, मतलब पीछे वाली वीडियो देख लिया करो ठीक है, उसमें थोड़ा सा डिटेल में होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे थोड़ा थोड़ा कम करते जाते हैं। ठीक है, कहने वाला क्या, वो देखो जैसे सपोज करो हम इसमें क्या करने वाले हैं, वो देखो जैसे सपोज करो यहाँ पे लिखो तो 16 और ये लिखो तुमने 4। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आप क्या करो, 2 से 1 काट दो, 2 से 1 काट दो। इसका मतलब आप यह निष्कर्ष निकाल लो कि 2 है वो 4 को विभाजित कर रहा है और 2 जो है 16 को विभाजित कर रहा है। ठीक है, 2 क्या कर रहा है, 4 और 16 दोनों को विभाजित कर रहा है, मतलब दोनों को विभाजित कर रहा है, मतलब 2 क्या है यहाँ पर 16 और 4 में क्या है, 16 और 4 में क्या है, कॉमन नंबर है। तो दोनों में कॉमन नंबर है। हमने पढ़ा है कि अगर कोई 2 संख्याओं में ठीक है या 2 से अधिक संख्याओं में कोई नंबर कॉमन होता है तो वो संख्या क्या होती है, 16 और 4 क्या कहलाएंगे, हमारी सहभाज्य। ठीक है, हम बोल सकते हैं 16 और 4 क्या होंगे, हमारे लिए सहभाज्य। तो हमें ध्यान रखना है 16 और 4 क्या होंगे, हमारे लिए सहभाज्य होंगी। अब सपोज करो हमने यहाँ लिखा था 25/30। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यार ये बोलते हैं कि 5 से 30 कट जाता है और 5 से 25 कट जाता है। मतलब यहाँ पर 5 नंबर ऐसा है जो दोनों को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। हम बोल सकते हैं 5 30 को विभाजित करता है और 5 25 को विभाजित करता है। इसका मतलब ये है कि जो 30 है और जो 25 है इसमें क्या है, 5 कॉमन है। अगर 5 कॉमन है तो हम बोल सकते हैं कि 30,25 में 5 कॉमन है। 5 कॉमन होने की वजह से 30,25 क्या होंगे, सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब क्या है, जिनमें कोई नंबर कॉमन हो। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सहभाज्य। तो 30-25 क्या होगा, आपके सहभाज्य हो गए। ऐसे एक और देख लो, अगर हमने लिखा होता है 4/5, बताओ क्या ये किसी नंबर से कटता, आप बोलते हैं नहीं कटता। भाई 4 के पहाड़े में 5 नहीं आता, 5 पहाड़े में 4 नहीं आता, या किसी के पहाड़े में ना तो 2 और 4 आता है और ना 5 आता है। ठीक है, एक साथ। तो कहने का मतलब क्या है कि 4 और 5 क्या है, आपके ऐसे नंबर है जो एक दूसरे से नहीं कट सकते। ठीक है, या इनमें कोई नंबर कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो हम बोल सकते 4,5 के हैं आपके सहअभाज्य। अब देखो है क्या, हमने क्या पढ़ा, सहअभाज्य ऐसा नंबर होता है जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता है। ठीक है, या जिससे कोई नंबर नहीं काट सकता। अब देखो है क्या, यहाँ पर हम देखा जो नंबर काटता है, ठीक है, या जिन नंबरों को जो नंबर काटता है वो क्या होता है हमारा, ठीक है, ये नंबर क्या कहलाते हैं, हमारे सहभाज्य कहलाते हैं। और ये क्या कहलाएंगे, सहअभाज्य। क्यों, क्योंकि इनमें कोई कॉमन नहीं, इनमें कोई कॉमन है। कॉमन होता है उन्हें सहभाज्य और जिनमें कॉमन नहीं होता उन्हें सहअभाज्य। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम यही मान चुके थे, क्या मान चुके, पी कॉमन क्यू क्या है, सहअभाज्य, मतलब पी और क्यू में कोई नंबर कॉमन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकल रहा है, यहाँ पर निष्कर्ष निकल रहा है 2 क्यू को विभाजित करता है, मतलब जैसे इसी की तरह है, जैसे 5 30 को विभाजित करता है और 5 25 को विभाजित करता है। ऐसे कुछ यहाँ पर निकला, 2 क्यू को विभाजित करता है और 2 पी को विभाजित करता है। मतलब 2 नंबर जो है पी और क्यू दोनों में कॉमन है। अगर पी और क्यू दोनों में नंबर कोई कॉमन होता है तो हम बोल सकते हैं पी और क्यू क्या होंगे, हमारे लिए सहभाज्य होंगे। ठीक है, जैसे 30 और 25 में क्या नंबर कॉमन है, 5, तो हम बोल सकते हैं 30 और 25 क्या है, आपस में सहभाज्य है। ठीक है, सहभाज्य मतलब क्या है, किन्हीं ऐसे किसी नंबर से कट रहा है जो दोनों को काट सकता है। ठीक है, तो देखो कुछ ऐसा ही यहाँ पर निष्कर्ष निकल रहा है कि 2 क्यू को विभाजित कर रहा है और 2 पी को विभाजित कर रहा है, मतलब 2 नंबर दोनों में कॉमन है, इसलिए पी और क्यू क्या होंगे, सहभाज्य। लेकिन ऊपर मान चुके हो सहअभाज्य, तो आप बोल सकते हो कि हमारे द्वारा किया गया कथन जो है उसका क्या हो रहा है, यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है। मतलब हमारे द्वारा किए गए कथन का विरोधाभास हो रहा है। अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना, हमारे द्वारा क्या कल्पना की गई थी, 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम बोलेंगे अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमारे कथन के द्वारा यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है। हमने माना सहभाज्य और यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकल रहा है, सहभाज्य। तो हम बोल सकते हैं हमारे कथन का विरोधाभास होने की वजह से हमारे द्वारा की गई कल्पना क्या है, आपकी गलत है। ठीक है, या कल्पना गलत है। अब देखो कल्पना गलत है मतलब इसका मतलब क्या है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, इतना तो कंफर्म हो गया।
क्या कंफर्म होगा कि 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी कल्पना जो है वो गलत आ रही है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो है क्या, हमें पता है कोई संख्या जो है वो आपकी परिमेय होती है या अपरिमेय होती है। हम कंफर्म होगा कि यह संख्या परिमेय संख्या नहीं है। जब यह संख्या परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी? आपकी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो बची कौन सी? आपकी अपरिमेय संख्या। तो आप बोल सकते हो, क्या बोलोगे? आप लिखोगे अतः उपर्युक्त से स्पष्ट है कि, तो इसमें थोड़ी सी थ्योरी लिखनी होती है तो आप लिखोगे अतः, या ऐसे लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। अतः मत लिखना, पहले यहां से लिख लो। लिखो हमारे द्वारा किए गए कथन का विरोधाभास, ठीक है, लिख लेना, हमारे द्वारा किए गए कथन का विरोधाभास हो रहा है। ठीक है, इतना लिख लिया आपने। अतः वो सॉरी हमारे द्वारा किए गए कथन का विरोधाभास हो रहा है, तो आप क्या लिखोगे? अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना, अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना, अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना क्या है? गलत है। गलत है। अगर जब हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है तो हम बोल सकते हैं परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं तो क्या होती है? अपरिमेय संख्या। तो हम लिखेंगे अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है, लिखेंगे इसीलिए अतः क्या लिखोगे? 1/√2 एक क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। भाई परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं तो बची कौन सी? अपरिमेय संख्या। एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय है, यहाँ संख्या लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसा नोट कर लो। ना समझ में आए कमेंट में बोल सकते हो। ठीक है, और से पहले वाली वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि और अच्छा उसमें और अच्छा करके समझाया गया आपको। ठीक है, आइए अब इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। हमें जो नेक्स्ट पार्ट दे रखा है उसके सेकंड पार्ट जो है उसमें दे रखा है 7√5। तो 7√5 जो है इसे भी हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। हम जैसा कि पहले सीख चुके हैं, हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे माना 7√5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। बताओ परिमेय क्यों माना? क्योंकि हमने सीखा है अपरिमेय सिद्ध करना है। अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं? इसका अपोजिट मानते हैं, मतलब परिमेय संख्या मानते हैं। हम लिखते हैं माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो परिमेय संख्या होती है, फिर हम भाई पुराना काम क्या करते हैं कि जब परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या वाले सारे रूल मानेगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि अगर हम, और हमें पता भी है कि अगर कोई परिमेय संख्या तो उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q का मतलब क्या है? अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। तो हम ये लिखेंगे इसीलिए 7√5 जो है इसका कुछ अंश और हर होगा। मतलब अंश और हर मतलब क्या होगा? इसका कुछ P होगा, ऊपर कुछ, नीचे कुछ क्या होगा? Q होगा। मतलब ऊपर P होगा, नीचे Q होगा, मतलब ऊपर अंश होगा और नीचे हर होगा। ठीक है, ऐसे कुछ मान लिया। हमने मान लिया कि अगर ये परिमेय है तो इस रूप की होगी, तो हमने मान लिया इस रूप की है। अब देखो हमने ये भी मान लिया कि जो P/Q यहाँ पर जो दे रखे हैं वो क्या है? आपके सहभाज्य हैं। अब आपने P और Q के बारे में सही से समझ लिया होगा, या सहभाज्य संख्याओं के बारे में सही से समझ लिया होगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पर हमने देखा P/Q क्या है? आपके सहभाज्य है, सॉरी सहअभाज्य है। आपने यहाँ पर सहअभाज्य मान लिया। अब देखो जब सहअभाज्य है तो आपको पता है, क्या पता है कि सहअभाज्य है उसके क्या करते हैं? यहाँ से अंडररूट हटाते हैं। लेकिन अंडररूट हटाने से पहले देखते हैं कि अंडररूट के पास क्या कोई अपरिमेय संख्या तो नहीं है। परिमेय संख्या का मतलब जानते हो, जैसे 2, 3, 5, 1। ठीक है, 2 मतलब जहां तक गिनती जाती है, मतलब बिना रूट वाली जितनी भी संख्या है वो सब क्या होती है? आपकी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। सही, ऐसे किसी ने लिखा 2/5, ये भी क्या होगी? परिमेय संख्या। किसी ने लिखा 3/5 परिमेय संख्या। तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं। हम देखा यहाँ पर हमें परिमेय संख्या कौन सी नजर आ रही? 7। 7 को क्या करना पड़ेगा? उधर भेजना पड़ेगा। और जो रूट में होती है वो अधिकांशतः संख्या क्या हो सकती है? आपकी अपरिमेय संख्या हो सकती है। तो हमने देखा यहाँ पर अपरिमेय संख्या को रोक लेंगे और हम मान के चलना है। ठीक है, परिमेय संख्या देखो क्या करेंगे? यहाँ से 7 है, 7 उधर भेजने की कोशिश करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर √5 बराबर P/Q। अब 7 इसके नीचे भेजोगे तो यहाँ गुणा में लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 7Q, ऐसा ही बोल सकते हो। अब पता है √5 बराबर कितना मिला? P/7Q। अब P/7Q मिला तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो है क्या, यहाँ से आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हो। क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? कि किसी परिमेय संख्या में, किसी परिमेय संख्या से अगर भाग की जाए तो क्या मिलेगी? आपको परिमेय संख्या मिलेगी। मतलब अगर किसी ने 4 लिखा और यहाँ लिखा 5,
ठीक है, हमें पता है 4 क्या है, एक परिमेय संख्या, और 5 क्या है, एक परिमेय संख्या। अगर 5 से 4 में भाग करा जाए, ठीक है, 5 से 4 में भाग करा जाए तो हमें क्या प्राप्त होगी, एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। ये ध्यान रखना। अगर सपोज करो किसी ने लिखा होता है यहाँ पर 20 और यहाँ लिखा होता है 4, इसका मतलब क्या है कि 4 क्या कर रहा है, 20 को विभाजित कर रहा है, या 4 से हम क्या कर रहे हैं, 20 में पहाड़ा पड़ रहा है, ठीक है, भाग कर रहे हैं। तो भाग करने पर हमें पता है कि जो भी संख्या मिलेगी, ठीक है, या 4 पंजे कितना होता है 20, जो भी संख्या मिलेगी वो क्या होगी, आपकी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ से यही निष्कर्ष निकला। क्या निष्कर्ष निकला, किसी संख्या में, किसी परिमेय संख्या में यदि किसी परिमेय संख्या से भाग की जाए, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होती है, एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो फिलहाल देखो है क्या, हमें पता है 7 से हम इसमें भाग दे देंगे, ठीक है, या 7 से p में भाग दे देंगे। भाग देने पर हमें नहीं पता क्या आएगा, लेकिन हम इतना पता है कि वो क्या आएगा, एक परिमेय संख्या होगा, जो भी आएगा वो परिमेय संख्या होगा। तो देखो है क्या, अब जो भी आएगा उसे हम अपनी तरफ से मान लेते हैं। हम यहाँ पर लिख लेंगे यदि p/7q हमें पता है क्या है, परिमेय संख्या, तो हम मान के चलते हैं कि है परिमेय संख्या, तो इसी का रूप क्या होगा, इसका जो मान मिलेगा वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यदि p/7q बराबर क्या हो, a/b। a/b का मतलब क्या है, हमने मान लिया कि इसे हल करने पर हमें क्या मिला, एक परिमेय संख्या मिला, और परिमेय संख्या हमें पता है p/q के रूप में या अंश और हर के रूप में लिखी जा सकती है। तो हमने यही लिखा कि a/b है। ठीक है, हमने मान लिया p/7q जो है, इसका हल जो होगा वो क्या होगा, a/b होगा। अब यहाँ से हम लिख लेंगे a, b क्या है, हमारे सहअभाज्य है, सहअभाज्य है। ठीक है, ये चीज लिख लिया आपने। अब देखो है क्या, इसे सहअभाज्य मान लोगे तो आपको पता है, इसे मान लेना सहअभाज्य है। यदि है सहअभाज्य है तो आप पता है क्या करोगे, यहाँ पर p/7q है, जहां लिखा है वहां कितना है वो a/b लिखोगे, तो आप लिखोगे अतः, ऐसे लिख लेना, अतः लिख लेना चाहे, ठीक है, चूंकि लिख लेना मर्जी है, जो भी आप लिखना चाहो। तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ पर लिख लिया √5 बराबर, आप इसके क्या लिखोगे, a/b। ठीक है, a/b लिख लिया आपने। अच्छा, यह आपको यहाँ नहीं लिखना है, ठीक है, ध्यान रखना। मतलब p/7q माना और बराबर a/b माना, इसे आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ a और b जो है वो क्या है, सहअभाज्य है, सहअभाज्य है। तो ये सहअभाज्य है। अगर यह सहअभाज्य है तो कोई दिक्कत नहीं, सही है। अब देखो है क्या, हमें पता है वही पुराना सवाल बन गया जिसे हम कर चुके हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर जो रूट होगा वो हट जाएगा। हम कई बार पढ़ चुके हैं कि अगर रूट क्या करता है, वर्ग को, ठीक है, वर्ग क्या करता है, रूट को हटा देता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर 5 लिखेंगे, और इसका स्क्वायर क्या होगा, a² और b का स्क्वायर क्या होगा, b²। ठीक है, ऐसा हो सकते हैं। और इनकी जब गुणा करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर मिलेगा 5b² और बराबर a², या फिर निष्कर्ष निकाल सकते हैं b² बराबर a²/5। मतलब 5 जो था वो इसके नीचे भेज दिया, ठीक है, एक a² के नीचे भेज दिया। तो हमने देखा यहाँ से b² और a²/5 मिला, इसे मान लो समीकरण 1। अब देखो इससे निष्कर्ष क्या निकालते हो, आप निष्कर्ष निकालते हो, आप पीछे कई बार पढ़ चुके हो कि अगर लिखा 8/7, इसका मतलब क्या है कि 7 8 को विभाजित करता है। इसका अगर 40/5 लिखा, इसका मतलब क्या है, 5 जो है 40 को विभाजित करता है। ठीक है, मतलब कोई संख्या अगर नीचे लिखी है उसकी संख्या कोई ऊपर लिखे, तो मतलब नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या को विभाजित करती है, मान के चलते हैं। तो देखो यहाँ पर यही करा है हमने कि 5 जो है a² को विभाजित करता है, ये मानोगे आप लिखोगे यहाँ पर अतः 5 क्या बोलोगे, अतः 5 a² को विभाजित करता है। ठीक है, ये निष्कर्ष निकला, आपने देखा, को विभाजित करता है। आप बताएं, जब 5 a² को विभाजित कर सकता है तो आपने पढ़ा है इसके स्क्वायर को विभाजित कर सकता है, तो इसके स्क्वायर हटाने के बाद जो मिलता है, ठीक है, उसे विभाजित करता है। मतलब अगर हमने यहाँ पे लिखा 2 और यहाँ पे लिख दिया हमने, सपोज करो 24 का स्क्वायर, इसका मतलब यह है कि 2 24 के स्क्वायर को विभाजित कर रही है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से स्क्वायर हटा दो तो 2 24 को ही विभाजित करेगी। ठीक है, तो ऐसे कुछ यहाँ पर लिखते हैं, हम लिखते हैं अतः 5 a² को विभाजित करता है, तो हम बोल सकते हैं जो 5 होगा वो आपका a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, a को भी विभाजित करेगा। आपने ऐसे कुछ लिख लिया, a को भी विभाजित करेगा। जब a को विभाजित करेगा, अब देखो आपने जो यहाँ समीकरण 1 माना है, इसी का फिर दोबारा से यूज करोगे। आपने लिखा 5 a को विभाजित करता है, अब आप लिखोगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 में इस बार क्या करेंगे हम, इस बार हमने a के बारे में कुछ निकाला, अगली बार हम b के बारे में कुछ निकालेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 लिख के दिखा दो। क्या लिखी है, b² बराबर a²/5।
ठीक है, ऐसा कुछ लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मिला है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपन 5। अब आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, यहाँ से आप बोलोगे यदि ए बराबर कितना हो, अब देखो कितना मानते हो वो भी ध्यान रखो, यहाँ नीचे जो भी होता है वो लिखते हो और अपनी मर्जी से सी मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, ठीक है। ऐसी कोई अननोन नंबर मान लो जो यहाँ पर यूज ना हुआ हो, ठीक है। पी क्यू यूज हुआ है और ए भी यूज हुआ है, इनके अलावा जो बचा हमें पता है सी बचा, डी बचा, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो हमने 5 के साथ क्या मान लिया, सी मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। हमने माना यदि ए बराबर 5c हो तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है बस, ठीक है। हो तो अब देखो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलेगा, निष्कर्ष ये निकलेगा कि जो बी स्क्वायर है उसके बराबर क्या मिलेगा हमें, जो ए स्क्वायर है उसके लिए लिखेंगे 5c का होल स्क्वायर और बटे 5 के लिए लिखेंगे 5, ठीक है। ऐसा कुछ लिख सकते हैं। ऐसा कुछ लिखने का जो क्या करेंगे थोड़ा सा और हल करेंगे, तो हल करने पर हमें मिलेगा बी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर था 25 सी स्क्वायर बटे 5। ऐसे हम कर चुके हैं, हमें पता है 25 हो जाएगा यानी कितना लेगा 5c स्क्वायर, तो हम बोल सकते हैं बी स्क्वायर अपन कितना लेगा 5 और यहाँ c स्क्वायर। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला भाई, जो यहाँ निकल रहा था क्या निकल रहा था कि 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो यहाँ से बोल सकते हैं 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है। तो हम यही लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे अतः 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। जब इसको विभाजित करता है तो हमें पता है कि 5 क्या करेगा, b को विभाजित करेगा, हम पढ़ चुके हैं। अगर किसी ठीक है नंबर के स्क्वायर को विभाजित करता है तो उससे स्क्वायर हटा दो तो उसको भी विभाजित करेगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इसीलिए 5 b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। अब देखो जब 5 b को विभाजित करेगा, हमने देखा यहाँ पर 5 a को विभाजित करेगा, भाई केस बनेगा, क्या केस बनेगा, जैसे सपोज करो यहाँ पर लिखो तो 40 बट्टे हमने 50। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप यह बोलते हैं कि इसका मतलब ये है कि जो 10 नंबर है वो 10 50 को विभाजित कर रहा है और 10 40 को विभाजित कर रहा है, मतलब 10 पंजे 50 और 10 चौक 40। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि 10 नंबर ऐसा है जो दोनों को विभाजित कर सकता है, दोनों को विभाजित कर सकता है, मतलब दोनों में क्या है कॉमन है। हमने क्या सीखा कि अगर कोई दो संख्या हो उनमें कोई नंबर कॉमन हो तो हम बोल सकते हैं वो दोनों संख्या क्या होंगी, सहभाज्य, ठीक है। क्या होंगी, सहभाज्य। अब भाज्य का मतलब आप जानते हो, ठीक है। जैसे हमने बोला सहभाज्य का मतलब कि 10 से 50 कट रही है और 10 से 40 कट रही है, मतलब 40 और 50 दोनों क्या है, सहभाज्य है, ठीक है। इतना रखना, हमें क्या ध्यान रखना है, सहभाज्य संख्या वो होती है जिनमें कुछ ना कुछ नंबर कॉमन हो, ठीक है। तो हमें पता है 10 जो है इसे भी काट सकते हैं, इसे भी काट सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप बोल सकते हो 5 से भी काट सकते हो, 5 50 को काट सकते हैं, 5 40 को भी काट सकते हैं, मतलब 5 नंबर इनमें क्या है कॉमन है, तो आप बोल सकते हो 40 और 50 क्या है, सहभाज्य है। अगर सपोज करो यहाँ पे लिखो तो 30 और ये लिखो तो 35, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 5 क्या कर 35 को काटता है और 5 30 को काटता है। अगर 5 दोनों नंबर को काट सकता है तो हम बोल सकते हैं इसमें से 5 कॉमन है, तो हम बोल सकते हैं 30 और 35 क्या है, आपके सहभाज्य है, ठीक है। इसे ध्यान रखना। अगर सपोज करो इसे लिखो तो 4/5, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि इन्हें हम किसी नंबर से नहीं काट सकते, ठीक है। जब नहीं काट सकते मतलब इनमें कोई नंबर कॉमन नहीं है, जब कोई नंबर कॉमन नहीं है तो हमारे लिए क्या होंगी, हमारे लिए क्या होंगी बताओ, सहअभाज्य, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जी हमारे लिए क्या होंगी, सहअभाज्य। अगर यह हमारे लिए सहअभाज्य है, सहअभाज्य का मतलब क्या है, कोई नंबर कॉमन नहीं है, सही है। और लेकिन यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकल रहा है, हमने जैसे कि यहाँ पर माना ए और बी सहअभाज्य है, मतलब इन्हें कोई नंबर नहीं काट सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से निष्कर्ष निकल रहा है 5 ए को काट रहा है और 5 बी को काट रहा है, मतलब इन दोनों को कोई नंबर काट रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका उल्टा बोल रहा है, इसका क्या उल्टा बोल रहा है कि यह सहअभाज्य है। और यहाँ से निष्कर्ष निकल रहा है ए और बी में 5 नंबर कॉमन है, 5 नंबर कॉमन होने की वजह से ए और बी क्या है, सहभाज्य हैं। अगर सहभाज्य हैं तो हम बोल सकते हैं कि हमारे कथन द्वारा यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है, मतलब जो यहाँ पर दे रखा है अभाज्य सहअभाज्य और यहाँ पर क्या निकला सहभाज्य, ठीक है। तो आप यही लिखोगे। अब लिखोगे हमारे द्वारा किए गए कथन का विरोधाभास हो रहा है, या कोई नहीं इतना ना लिखो तो आप यहाँ से लिख सकते हो डायरेक्ट। अब लिखो कथन का विरोधाभास होने की वजह से, कथन का विरोधाभास, कथन का विरोधाभास होने की, या कथन का विरोधाभास होने के कारण हमारे द्वारा, बताओ क्या की गई कल्पना, ठीक है, हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है। क्या लिखोगे आप,
अतः जो संख्या दे रखी थी क्या दे रखी थी आपको 7√5, ठीक है। एक अतः 7√5 एक क्या होगी आपकी एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। जब हमारी मतलब कल्पना ही गलत है, मतलब हमने जो सोचा था वो गलत ही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब परिमेय नहीं है मतलब परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या नहीं है, जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी अपरिमेय संख्या। हमें पता है संख्या दो प्रकार की होती है, अपरिमेय होगी अपरिमेय होगी। जब परिमेय नहीं तो अपरिमेय होगी, तो हमने यही लिखा अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लो। आइए अब हम इसका तीसरा पार्ट करेंगे। तो तीसरा पार्ट दे रखा है हमें 6 + √2, यह भी हमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है। हम इससे पहले कई सारे सवाल कर चुके हैं। देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, डायरेक्ट लिखेंगे माना 6 + √2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। आपको पता है परिमेय क्यों मानते हैं, यहाँ पर अपरिमेय देखिए इसका उल्टा मानते हैं, ठीक है। और उल्टा मानने की वजह से मतलब यहाँ पर परिमेय मानते हैं और परिमेय के साथ सारे रूल लगाते हैं, कुछ ना कुछ रूल गलत आता है, ठीक है। तो हम बोलते हैं हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है, अतः आप जो बोल रहे थे वही सही है। मतलब एक क्या है परिमेय, अपरिमेय बोल रहे हो आप, एक क्या है अपरिमेय ही है। तो फिलहाल कहने का मतलब क्या है, आप देखोगे माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ऐसा कुछ मान लोगे। अब देखो इसे मानने के बाद क्या करोगे, आपको पता है परिमेय संख्या वाले सारे रूल लगाने। आपको पता है पहला रूल क्या होता है परिमेय संख्या का, यहाँ आप बोल सकते हैं परिमेय संख्या का एक रूल होता है। क्या रूल होता है कि परिमेय संख्या है तो उसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब उसे अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम यही लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या लिखेंगे बताओ, आप लिखोगे इसीलिए 6 + √2 क्या होगा A/B या P/Q, जो आपकी श्रद्धा करे, ठीक है, मर्जी करे वो मान लेना। आपने मान लिया 6 + √2 जो है P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें आपने मान लिया इसका अंश P है और हर क्या है Q है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर एक्सप्लेन करते हो जैसे कि आप पीछे कर चुके हो, क्या करते हो कि आप मानते हो कि P और Q जो है वो क्या है सह अभाज्य है, सही है। अब देखो सह अभाज्य मान लिया, आपको पता ही है कि सहभाज्य क्यों मानते हैं, अगर नहीं पता तो आप पहली वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, 6 + √2 बराबर P/Q बराबर इतना मान लिया हमने। जब इतना मान लिया अब देखो है क्या, अब आपको पता है कि आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि यहाँ पर जितने भी परिमेय संख्या दर के सब उधर उस दूसरे मोहल्ले में भेजने, मतलब दूसरे पक्ष में भेजनी है, सही है। अब देखो कोई दिक्कत नहीं, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर परिमेय संख्या क्या है 6, आप जान चुके हो कि परिमेय संख्या क्या होती है, सही है। तो जो परिमेय संख्या है 6 वो उधर भेजोगे, इधर सिर्फ क्या रोकना था आपको इस पक्ष में, सिर्फ रूट वाला, तो कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या करा यहाँ पर रूट वाला रोकेंगे तो इधर मिलेगा √2 और इधर भेजेंगे P/Q और यहाँ 6 लिखेंगे, 6 हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला, √2 बराबर P/Q - 6। अब देखो इसका मतलब समझ लो, आपको पीछे ही बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं कि अगर यहाँ पे लिखा होता सपोज करो हमने 2/5 और ये लिखो तो -7, इसका मतलब ये है कि एक परिमेय संख्या में से दूसरी परिमेय संख्या को घटा रहे हैं। आपको ध्यान रखना 2/5 को भी परिमेय संख्या होती है, ठीक है। बट्टे के रूप में क्या होती है परिमेय संख्या होती है, और बिना बट्टे के रूप में भी परिमेय संख्या होती है। मतलब इसे बट्टे के रूप में नहीं, इसे बट्टे के रूप में बना लो। आपको पता है 7 के नीचे कितना होगा 1, किसी के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे कितना होता है 1, तो आप बोल सकते हो 2/5 में से माइनस का 7/1 घटा रहे हो, मतलब किसी परिमेय संख्या से किसी परिमेय संख्या को हटा रहे हो। तो आपको पता है इसका जो इसका ठीक है अंतर मिलेगा या इसका जो घटाने पर आंसर मिलेगा, ठीक है, वो भी क्या होगा एक क्या होगा बताओ, एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। पहले से घटाएंगे, घटाने पर जो भी मिलेगा वो क्या होगा एक परिमेय संख्या होगा। ऐसे सपोज करो 5 लिखा होता और हमने लिखा होता सपोज करो यहाँ पर 3, तो इसका मतलब क्या है 5 में से 3 घटाओ कितना मिलेगा 2। अब होता है 5/1 होता है, 3/1 होता है, 5/1 में से 3/1 घटाओ कितना मिलेगा 2/1, और 2/1 क्या है आपके लिए परिमेय संख्या। मतलब परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से घटाने पर क्या मतलब परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में जोड़ने पर क्या मतलब परिमेय संख्या से परिमेय संख्या में गुणा करने पर क्या मतलब परिमेय संख्या से परिमेय संख्या को भाग देने पर, ठीक है, परिमेय संख्या से परिमेय संख्या को भाग देने पर क्या मिलेगा आपको परिमेय संख्या। ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखो है क्या, आप देखो उसके बाद क्या करोगे, आपने क्या देखा P/Q मान चुके परिमेय संख्या है, ठीक है, और 6 भी क्या आपके लिए परिमेय संख्या होती है। तो आप बोल सकते हो कि एक परिमेय संख्या दूसरी परिमेय संख्या को क्या करेगी घटा रही है, जब घटा रही है तो आपका आंसर क्या मिलेगा परिमेय संख्या मिलेगा। अब देखो यहाँ पर अगर ऐसे लिखा होता सपोज बोलो 3 में से 2 घटाते थे 1 बोल देते, क्योंकि हमें पता है 3 में से 2 घटाना होता है कितना आता है 1, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है हमें कि साफ कि 3 में से 2 घटाएंगे 1 मिलेगा, तो इसीलिए हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर क्या पता चल रहा है आपको कि P/Q में से 6 घटाएंगे कितना मिलेगा, नहीं पता ना, आपको बताइए घटेगा नहीं, सही जैसा है वैसे ही रहेगा। मतलब यहाँ पर जो भी मिलेगा, ठीक है, अगर सपोज करो P/Q के लिए कुछ मान होता 7/5 होता, सही है, और यहाँ पर कुछ भी रखा होता है, सही है, उसे आप जब घटा दे सपोज चलो इसी को करते 7/5 मान के करते, तो आप क्या लिखते 7 और 5 30 हो जाता और बटे 5, इस हल करते 30 में से 7 जाता कितना बचता आपका 23, माइनस का 23
23/5, और माइनस का 23/5 क्या होती है आपके लिए एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि माइनस की हो सकती है, प्लस की हो सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपने कहा 23/5 होती है, एक परिमेय संख्या होती है, मतलब कब, जब यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि जिसे आप आसानी से घटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन P/Q है, P/Q का मतलब पता ही नहीं कि 7/5 है, 8/5 है, या 9/5 है, या कुछ और है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे, कुछ और है, लेकिन इतना कंफर्म है कि इसका जो आंसर है वो क्या है, एक परिमेय संख्या आएगा, ठीक है। जब इसका आंसर एक परिमेय संख्या आएगा तो हम भी मान लेंगे कि मान लिया कि इसे हल करने पर हमें एक परिमेय संख्या मिली। क्या मिली वो देखो, हम यहाँ पर लिखेंगे यदि, मैं लिखेंगे यदि P/Q - 6 बराबर A/B हो तो देखो क्या करा हमने अपनी तरफ से मान लिया, हमने अपनी तरफ से क्या माना कि P/Q जो है, P/Q - 6 जो है वो किसके बराबर, A/B के। A/B का मतलब क्या है, इसे हल करने पर जो भी आया होगा वो क्या मान लिया हमने, A/B था, ठीक है। A/B है, अब देखो है क्या, A/B इसके बराबर लिखोगे तो देखो √2 बराबर P/Q - 6, ठीक है, ऐसा कुछ था। अब यहाँ इसकी जगह क्या करोगे, इसकी जगह क्या लिखोगे, A/B, मतलब इसे किससे रिप्लेस करोगे, इससे रिप्लेस करोगे, ठीक है। तो वही करा हमने। अब यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, यहाँ जो A और B है वो क्या है, सहअभाज्य। सहअभाज्य मतलब समझते हो ना आप, जैसे 3/7 लिखा, इसका मतलब क्या है कि 3/7 जैसी है वैसी रहेगी, और जो होती क्या है, एक भिन्न होती है। अगर सपोज करो 4/5 लिखा है, जो क्या कोई भिन्न है, तो 4/5 जैसी वैसी रहेगी, क्यों, क्योंकि इसमें कोई नंबर कॉमन नहीं है, ठीक है। तो सहभाज्य मतलब क्या है, जिसमें कोई नंबर कॉमन ना हो, या जिसने कोई नंबर नहीं काट सके। भाई 5 को और 4 को कोई ऐसा नंबर ढूंढो जो 5 और 4 दोनों काट सके, नहीं काट सकता, ठीक है। एक को नहीं, एक आपका नहीं मानते, इसे ध्यान रखना। तो देखो कहने का मतलब क्या, वो देखो, तो यहाँ पर यही मान के चलते कि A/B है, इनमें कोई नंबर कॉमन नहीं है, मतलब ना तो कोई नंबर B को काट सकता है और ना कोई नंबर A को काट सकता है, ठीक है, एक साथ। तो देखो कोई दिक्कत नहीं, हमने मान लिया A, B क्या है आपके सहअभाज्य है, ठीक है, ये चीज मान लेना, सहअभाज्य है। अब आपको पता है यह भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखो है क्या, अब आप क्या करोगे, इसे यहाँ से √ हटाते हो तो उसके लिए क्या यूज करते हो, वर्ग। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, या स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, फिलहाल कोई नहीं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो देखो दोनों पक्षों का जब वर्ग करोगे तो आपको क्या मिलेगा बताओ, √2 का स्क्वायर, और इधर मिलेगा A/B का होल स्क्वायर। आप जानते हो स्क्वायर जो होता है √ का हटा देता है, मतलब यहाँ जो √ लगा वो हटा देंगे तो हम लिखेंगे 2, और यहाँ लिखेंगे A का स्क्वायर बटे B का स्क्वायर, ठीक है। जब आपको इतना पता तो आपको पता है कि यहाँ लिख सकते हैं हम 2B² और बराबर A², ठीक है। आपको पता है तो 2 है वो इसके नीचे भेज सकते हैं, तो B² बराबर A²/2, ऐसा कुछ बन जाएगा। इसे मान लो समीकरण 1। अब देखो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलेगा, वो देखो यहाँ से निष्कर्ष यह निकल रहा है, आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है बताओ। अगर सपोज करो किसी ने लिखा हो 8² बटे लिखा होता 4, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो 4 है वो 8² को विभाजित करा। आपको नहीं पता तो ध्यान रखो, कोई संख्या नीचे लिखी है और कोई संख्या ऊपर लिखी है, तो नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या को क्या करती है, विभाजित करती है, मान के चलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि 4 क्या करिए, 8² को विभाजित कर रही है, तो हम यही मान के चलेंगे यहाँ पर 2 जो है वो A² को विभाजित कर रही है। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे अतः 2 A² को क्या कर रही है, विभाजित करती है, ठीक है, A² को विभाजित करता है या करती है, जो भी है, ठीक है, करता है लिख लिया, मतलब 2 A² को विभाजित करता है। अगर 2 A² को विभाजित करता है तो हमने पढ़ा है, तो इससे स्क्वायर हटा दो उसको भी विभाजित करेगा, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखना, है कि स्क्वायर, ठीक है, कोई संख्या अगर इसके स्क्वायर को विभाजित करती है तो उससे स्क्वायर हटाने का जो बचता है उसको भी विभाजित करेगा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं 2A को भी विभाजित करेगा, को भी विभाजित करेगा, को भी विभाजित करेगा, ठीक है। ऐसा कुछ लिखने के बाद देखो आप क्या करोगे, ऐसा कुछ लिखने के बाद अब आप क्या करते हो, इसे आप समीकरण 1 मान चुके हो, इसी को दोबारा से हल करते हो, ठीक है। क्या करोगे, देखो यहाँ पर आप लिखोगे, यहाँ लिखोगे आप क्या लिखोगे, चलो यहाँ लिख दिया हमने, या यहीं लिख दिया, थोड़ी जगह बच जाएगी। हमने लिखा समीकरण 1 से, देखो समीकरण 1 से क्या निकला, हमने देखा B² बराबर A²/2, ऐसा कुछ मिला है। हमने फिर पढ़ा है कि यहाँ जो भी लिखा होता है, ठीक है, ऊपर जो लिखा था उसका आराम मान लेते हैं। हम मानते हैं कि A बराबर जो है 2, और इसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा नंबर मानते हैं जो यहाँ यूज नहीं होता, मतलब ऐसा अननोन नंबर मानते हैं ABCD में। तो हम देखा AB तो U जो है, PQ जो है, तो बचा क्या XYZ और आपका T, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे बचे। तो हमने यहाँ पर क्या मान लिया, C, हमने मान लिया A बराबर 2C हो, हमने लिखा क्या लिखा, A बराबर 2C हो,
हो तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो बी स्क्वायर है इसे आप हल करोगे तो हल करने पर कितना मिलेगा 2c का होल स्क्वायर और बटे 2, या फिर बी स्क्वायर और कितना मिलेगा आपको 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर c स्क्वायर और बटे 2, बी स्क्वायर का मान कितना मिलेगा आपको 2, c स्क्वायर 2 से 4 कट जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखा बी स्क्वायर और 2c स्क्वायर मिला, ऐसे थोड़ा सा और हल करोगे तो क्या बोलोगे 2b स्क्वायर बटे 2 और c स्क्वायर। तो यहाँ से आपने क्या निष्कर्ष निकाला, सेम वही जो यहाँ निकाला, क्या निकाला कि 2 a स्क्वायर को वाइज कर रहा है और 2 b स्क्वायर को वाइज कर रहा है। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो अतः 2 b स्क्वायर को विभाजित करता है, जब इसको विभाजित करता है तो हमने पढ़ा है कि कोई संख्या किसी के स्क्वायर को विभाजित करती है तो इसका स्क्वायर हटाने का जो बचता है उसे भी विभाजित करेगी, मतलब यहाँ से स्क्वायर हटा दोगे इसको भी विभाजित करेगी, बी को भी विभाजित करेगी। तो हम आप लोग बोल सकते हैं इसीलिए 2 बी को भी विभाजित करेगा, 2 बी को भी विभाजित